ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म, तो इस पे जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा मालूम होना चाहिए ना। हम्म। तो Qt हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड जो है वो Qt का है, ठीक है। तो हम्म। Q और बैक एंड अपना पाइथन का है। ओके। तो Qt डिज़ाइनर ये दिया होता है, एनाकोंडा के अंदर सब ऑलरेडी एक पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम यूज़ कर हम्म। रहे हैं डिज़ाइनर। डिज़ाइनर के वे कैसे काम करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। जब आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। ओके। इसमें आपको अलग 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 तरह से आप एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं Qt एक प्रोग्राम ओपन हुआ है, तो ये खुद एक GUI प्रोग्राम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसके अंदर अलग अलग ओके। आपको एक कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। जैसे ये जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये फ्लोटिंग है, ये एक डायलॉग बॉक्स हम्म। हो गया, ठीक है। डायलॉग ओके। बॉक्स हो गया, इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, विजेट्स लगे हुए हैं। जैसे ये बटन्स लगे हुए हैं, ये बटन्स हो गए, ये हो गया। हम्म। ये इनका हाँ बेसिक जी। बेस क्लास का है, मतलब कि ये एक विजेट है, ठीक है। तो ओके। विजेट्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ये बटन विजेट्स हो गए, उसी तरह ये ड्रॉप डाउन मेन्यू विजेट्स हो गए, हम्म। ठीक है। आपको ये लिस्ट बॉक्स दिख रहा है, हम्म। ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक विजेट है, हम्म। ओके। यहाँ पे आपको एक हम्म। विंडो का प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। तो ये इमेज लगी है, तो इमेज हम्म। भी एक विजेट हो गया। तो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम्म। अब एक एप्लीकेशन के अंदर कई छोटे छोटे या अलग अलग कनेक्टिंग लिंक्स हो सकते हैं, या अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी हम्म। नहीं है कि हम हर प्रोग्राम को एक बड़े विंडो में दिखाना चाहें, तो क्योंकि ये छोटा विंडो है, ये रिसाइजेबल है, बट इसको मैक्सिमाइज हम्म। करने का कोई बटन नहीं है इसमें, देखते होगे, ठीक है। तो ओके। क्योंकि हाँ। हमें क्या है, एक फ्लोट करके एक ऑप्शन लेना है, इनिशियल ऑप्शन लेना है यूज़र से, ठीक है। तो इसको क्या हम्म। बोल रहे हैं, हम एक हम्म। डायलॉग बॉक्स बन रहे हैं। तो हम क्या किस किस तरह से हम बना सकते हैं, हम्म। मतलब किस किस तरह के GUI बना सकते हैं, उसके ऑप्शंस यहाँ टेम्पलेट्स यहाँ दिए हुए हैं। हम्म। जैसे डायलॉग विद, बेसिकली दो ही तीन है, या तो डायलॉग है, या तो मेन विंडो है, या तो विजेट है, ठीक है। विजेट क्या होगा, ये छोटे हम्म। कंपोनेंट्स, ये विजेट्स हो गए, ठीक है। डायलॉग बॉक्स क्या है, जो अभी हम देख रहे हैं जो फ्लोट कर हम्म। रहा है, ये डायलॉग बॉक्स हो गया, ठीक है। मेन विंडो क्या हो हम्म। गया, अगर हम इसको बंद कर दें और ये पीछे जाएं, ये हो गया मेन विंडो, या हम्म। ये मेन प्रोग्राम हो गया, ओके। ठीक है। इस मेन प्रोग्राम के अंदर क्या है, जैसे ओके। फाइल ऑप्शंस हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू जिसे बोलते हैं, हम्म। फाइल मेन्यू हो गया, और अदर हम्म। फ्लोटिंग या ड्रैगेबल ऑब्जेक्ट्स हो गए। जैसे ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, हम्म। फ्लोटिंग और डॉक हम्म। भी है, डॉकेबल भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम्म। अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। तो अब हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम क्या GUI बनाना चाहते हैं। तो हम हम्म। जैसे हमारा क्या, हम एक प्रोग्राम बना रहे थे, हम एक मेन GUI बनाएंगे। जैसे मैंने न्यू किया और एक मेन विंडो हम्म। सेलेक्ट किया, क्रिएट पे किया, तो हम्म। आपको एक एम्प्टी ऐसा बना के दे देगा एक GUI। अब ये हम्म। GUI जब रन होगा तो कैसे ओके। दिखेगा, इसको देखने के लिए आप जैसे फॉर्म में जाओगे, प्रीव्यू करोगे इसको, ठीक है। तो ये आपको ऐसा ओके। दिखेगा, ब्लैंक है अभी। बट और ये मैक्सिमाइजेबल है, तो ये फुल स्क्रीन पे भी आ जाएगा, मैक्सिमाइज हम्म। हो जाएगा, ठीक है। हम्म। ड्रैगेबल भी है, रिसाइजेबल हम्म। भी है, ठीक है। तो ये एक मेन हम्म। प्रोग्राम का ब्लैंक विंडो हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या हम्म। करना है कि अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपोनेंट्स लगाने हैं या विजेट्स लगाने हैं, ठीक है। हम्म। विजेट्स क्या है, मतलब कि जैसे हम्म। अब विजेट्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, वो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, विजेट बॉक्स लिखा हुआ है। तो ये हम्म। इतने सारे हम्म। या इतने तरह के विजेट्स पॉसिबल है, ठीक है। जैसे एक बटन को हम सेलेक्ट करते हैं, हम्म। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है सिस्टम, ठीक है। जैसे ड्रैग ड्रॉप हम्म। है, फिर आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इसके हम्म। पीछे CSS भी लिख सकते हो, अगर आपको CSS आती है तो आप इसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते ओके। हो, CSS बेस कर सकते हो, जो कि हमने ओके। अपने शायद अपने प्रोग्राम में करा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसका कलर, हम्म। विंडो कलर और सारा जो अलग अलग से आते हैं, तो हमने करा हुआ है शायद, हम देखेंगे अपने प्रोग्राम में हम्म। बाद में, अभी पहले हम्म। ये देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या है,
इसमें आप फाइल ऑप्शन भी लगा सकते हो, जैसे फाइल मेन्यू, जैसे मेन प्रोग्राम में फाइल मेन्यू आ रहा है, ऐसे आप इसमें भी जनरेट कर सकते हो फाइल मेन्यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हेयर। टाइप हेयर में बेसिकली टाइप आप यहाँ से करोगे और यहाँ पे आप फाइल चाहे यहाँ पे अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो। अगर मैं सिंपल लिखूँ यहाँ पे अबाउट, तो ये मेन्यू क्या होगा, केवल अबाउट डिस्कस करेगा। ठीक है, सेकंड के लिए ऑप्शन दे दिया उसने, सेकंड मेन्यू हेडलाइन के लिए ऑप्शन दे दिया उसने, और सब मेन्यू के लिए भी ऑप्शन उसने दे दिया है कि आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बट अगर हम नहीं करते हैं और सीधे हम रन करते हैं कंट्रोल आर से, तो आपको सिंपल सा ये दिखेगा। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं, इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। सेव हम वहीं पे कर लेते हैं जहाँ हमने डेमो फोल्डर बनाया हुआ है। सपोज डेमो के नाम से ही कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो QT था ये ओरिजिनली नोकिया ने डेवलप किया था, ये प्रोग्राम नोकिया ने डेवलप किया था। ठीक है, तो ये आउटपुट जो देता है, ये आउटपुट बेसिकली आपको जो मिलेगा, इसका कोड वो C++ का कोड मिलेगा आपको। ठीक है, बट हमें यूज़ करना है पाइथन में, तो बेसिकली पाइथन ने इसका एक रैपर लिखा हुआ है जो कन्वर्ट करता है क्या, इस C++ कोड को पाइथन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको हमें लेकिन एक्सेस करना पड़ेगा हमें कमांड लाइन के थ्रू। वो कमांड लाइन प्रोग्राम है, इसलिए कमांड लाइन के थ्रू हमें एक्सेस करना होगा। तो हम क्या करना है, हमें इसमें आना है, अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आना है। ठीक है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये जो यूज़र इंटरफेस की फाइल है, बेसिकली ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .ui है। ठीक है, अगर इस .ui फाइल को अगर हम ओपन करें, ठीक है, इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या एक XML फाइल है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक्सटेंशन चेंज कर दिया तो XML की जगह .ui फाइल कर दिया है। ठीक है, तो हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस फोल्डर में एड्रेस कॉपी करते हैं और चेंज डायरेक्टरी करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो स्क्रीन क्लियर होता हूँ, यहाँ पे जो एक्सेस करेंगे, अब यहाँ पे उस कमांड लाइन यूटिलिटी है, उसको मैं लिखूँगा PYUIC 5। PYUIC यानी पाइथन यूज़र इंटरफेस, C फॉर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 5 मतलब कि Qt5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, PyQt का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो Qt5 यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसमें कैसे देते हैं, माइनस, सबसे पहले हमें देना पड़ेगा -x। x मीन्स एग्जीक्यूटेबल यानी कि .ui फाइल। ठीक है, फिर -o फॉर आउटपुट। तो जिस नाम से भी आउटपुट जानो, बट जनरली क्या होता है, जिस नाम की UI फाइल है उसी नाम की आउटपुट फाइल बना देते हैं, तो .py। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वो पाइथन फाइल जनरेट कर देगा। अगर हम चला के देखें इसको, ठीक है, तो रन हो रहा है, यानी कि एक बेसिक प्रोग्राम ने बना लिया है। बट अभी इस प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, इस बटन के लिए कुछ भी हमने दिखा नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रखी है, बस ये केवल आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है कि दो तरीके हैं। या तो हम ये जो डेमो फाइल बनी है, ये पाइथन फाइल बनी है, इसी में ओपन कर लें। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे PyQt5 UI कोड जनरेटर, ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिया है। और ये हो गया पूरा इसका कोड, इस यूज़र इंटरफेस का पूरा कोड हो गया। या तो अब, या तो जो आगे बचा हुआ जो भी प्रोग्राम है, या हमें जो करना है, जैसे हमें सपोज बटन के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करनी है, बटन के ऊपर लिखें तो कहीं कुछ मैसेज डिस्प्ले हो जाए, या हेलो वर्ड आ जाए, या कुछ हो जाए, कुछ इवेंट अगर हो। ठीक है,
या फिर कोई फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम इसी फाइल के अंदर सब कुछ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये इसी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी हम कराना चाहते हैं, या तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को एज हम हेडर फाइल लेके इसको इंपोर्ट करा देते हैं एक नई फाइल के अंदर, ठीक है। वो नई फाइल को हम बोल देते हैं मेन डॉट पाई, ठीक है। और जो कुछ भी हमें करना है, जो कुछ भी हमें अपने कस्टमाइजेशन करना है या कस्टमाइज करना है या जो भी कुछ भी हमें करना है, हम उसके अंदर करते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं एज अ हेडर फाइल की तरह या लाइब्रेरी फाइल के लिए तरह हम कॉल कर लेते हैं। तो ये जब उसमें कॉल हो जाएगा तो इसके सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे, इसके अंदर पहले चलते हैं, इसके अंदर एक क्लास होती है, ठीक है, एक मेन क्लास होती है और फिर उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये मेन क्लास इंपोर्ट हो जाती है, तो ये अगर क्लास इंपोर्ट हो गया तो इसके जितने भी सब फंक्शन है सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप पाईक्यूटी का जो भी जितना भी प्रोग्राम देखोगे उसमें यही दो तरीके हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है इसका। स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो आपका इंपोर्ट्स हो गया, जितने भी आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहे हो वो इंपोर्ट्स हो गया, देन उसमें क्लास हो सकती, एक मेन क्लास होगा या कई सारी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी बट एक मेन क्लास होगा। वो मेन क्लास क्या डिफाइन करेगा होगा, वो मेन क्लास डिफाइन कर रहा होगा कि वो जीयूआई खुद कैसा दिखता है, ठीक है। तो इनिशियल सेटअप जिसे बोलते हैं इनिशियल सेटअप या सेटअप यूजर इंटरफेस, ठीक है, सबसे पहले वो कॉल होगा क्योंकि हमें सबसे पहले जीयूआई को दिखाना है, ठीक है। अब क्योंकि हम इस पर्टिकुलर फाइल डेमो डॉट पाई को एज अ लाइब्रेरी फाइल की तरह मान के चल रहे हैं और मेन के अंदर हम इंपोर्ट करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फंक्शन ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कुछ भी काम करने से पहले, ठीक है। तो इस वाले ये वाली क्लास कॉल होगी, ये वाली क्लास के अंदर ये सेटअप यूआई फंक्शन कॉल होगा, ओके। देन उसके बाद जो भी काम करना है वो काम आगे होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन क्लास और एक मेन फंक्शन, जैसे हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में जाओ आप मेन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे भी मेन फंक्शन इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेन का एरिया, ये हो गया मेन फंक्शन पूरा, और ये हो गया क्लासेस, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस में सीखते हैं वैसे सेम टू सेम, बस थोड़ा सा सिंटेक्स दोनों का अलग अलग है। तो अब पहला हमारा ये जो काम था कि हमने ये सीख लिया कि एक जीयूआई कैसे डेवलप करना है, ठीक है। और उस जीयूआई क्योंकि जीयूआई पे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, अभी इस पे बहुत सारे कंपोनेंट लगा सकते हैं, जैसे टेबल विजिट हो गया, ठीक है, टेबल विजिट हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया जिसे कॉम्बो बॉक्स कहते हैं या चेक बॉक्स कहते हैं या रेडियो बॉक्स कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पुट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम चेंज करते जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस पैथन फाइल में आ जाए, उसके लिए हमें फिर से ये कमांड दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज किया हमने तो फिर से ये कमांड चलाना पड़ेगा हमको, सॉरी अभी ये पुराना आ रहा है, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ है, तो अपडेट करने के लिए हमें ये फिर से लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा अब अपडेट हो जाएगा ये, ओके। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि एक डिज़ाइनर को यूज़ करके हमें जीयूआई कैसे बनाना है, ठीक है। अब आगे जाएंगे, अपने मेन प्रोग्राम में चलते हैं क्योंकि वो रिपीटिव हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट अपने मेन प्रोग्राम में चले जाते हैं कि हमने अपना प्रोग्राम कैसे बनाना स्टार्ट किया, फिर और मेन के अंदर हमने क्या क्या लिखा, कैसे इंपोर्ट किया और कैसे इसके फंक्शन को इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसमें इसकी जीयूआई देख लेते हैं कि इसकी जीयूआई कैसी हमने बनाई है। अब ये जो बटन्स हैं ये थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पे सही दिख रहे हैं क्योंकि रेजोल्यूशन का इशू है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपके सिस्टम का रेजोल्यूशन चेंज किया था। तो अब इसमें क्या किया है कि आपको कलर दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको रन करोगे प्रॉपरली ये इस कलर का है, ठीक है। तो इसके पीछे CSS लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया विजिट्स, जैसे ये हो गया, जैसे ये एक सेलेक्ट किया है, ये विजिट कौन सा हुआ, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विजिट इंस्पेक्टर में, ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर में दिख रहा होगा। ये क्या है, ये एक लेबल है, ये एक लेबल है, राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा लेबल है।
ये क्या है, ये हो गया पुश बटन, ठीक है। ये वाइट कलर से क्या है पुश बटन। दिख रहा है, तो ये हो गया रेडियो बटन, ठीक है। अब ये भी ओके। एक विजेट है, जो ये आपको आउटलाइनिंग दिख रहा है, ये भी एक विजेट है, क्या है, ग्रुप बॉक्स, हम्म। ठीक है। इसके अंदर भी है, ये भी विजेट्स हैं, ग्रुप बॉक्स। यानी कि अब ये ग्रुप बॉक्स के अंदर क्या है कि आप जो भी चीज़ें रखते हो वो सारे एक साथ मूव होती हैं, फिर आपको इंडिविजुअली मूव नहीं करानी पड़ती हैं, ओके। इसलिए ग्रुप ओके। एक साथ हमने क्लब कर दिया, ये ग्रुप कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं CSS। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा मेन विंडो, क्योंकि मेन विंडो किस कलर का, हम सपोज हमने इस कलर का रखा, तो वो जो आपको मेन पे कलर दिख रहा था वो कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे। यहाँ पे हम्म। जो प्री अवेलेबल रहते हैं कुछ नाम होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपका कस्टम कलर है तो आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। अब ये जो रेडियो बटन दिख रहे हैं, रेडियो बटन के नाम है अलग अलग, जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो हम्म। इसका नाम क्या है, VGG रेडियो बटन। इसी तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग नेम है, जो नेसेसरी हैं उनके ऑब्जेक्ट के नेम हमने चेंज किए हैं अपने हिसाब से, बाकी जो अननेसेसरी हैं, यानी कि जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर रहे हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया है। जैसे ये ग्रुप बॉक्स का नाम ग्रुप बॉक्स है, या ग्रुप मेन विंडो का मेन विंडो रखा है ग्रुप बॉक्स 5_5, तो इसको मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसे ही रख दिया था, ठीक है। नेसेसरी मेरे लिए क्या है, जो बटन्स हैं बेसिकली, और जो हमने सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका हो गया मोबाइल नेट हो गया, इस बटन का नाम क्या है, इस बटन का स्पेसिफिकली नाम क्या है, ट्रेन बटन है, क्योंकि इतने सारे 4-5 बटन है, ये 2 3 4 5 बटन है, तो हम कैसे समझेंगे कौन सा बटन हम कॉल कर रहे हैं, किसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट नेम चेंज करना है, ठीक है। तो CSS एक बार फिर से देख लेते हैं इसका। तो सबके लिए क्या है कि अब किस कलर से, ये कलर का मतलब हो गया कि टेक्स्ट का कलर, वो टेक्स्ट कलर हमने वाइट रखा है सबके लिए, क्योंकि डार्क के ऊपर वाइट बैकग्राउंड, वाइट फोरग्राउंड, नहीं तो दिखेगा नहीं, हम्म। ठीक है। हम्म। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, ये बैकग्राउंड कलर किसका है, वो बटन का कलर है, हम्म। ठीक है। उसमें हम्म। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क है, और ये थोड़ा सा उससे लाइट है, तो बटन को आपको थोड़े से लाइट दिखाई देंगे। ओके। हाँ। ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, बट वही है कि चेंज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। और बेसिकली ये कमांड अच्छा। फिर हाँ। से, ये कमांड वो हम्म। वाला जो कमांड था ना, ये वाला PYUSC वाला, ये फिर हम्म। से चलाना पड़ेगा। तो अगर आप ओके। कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आप इस फोल्डर का एक कॉपी बनाओ कहीं और पे, कोड फोल्डर का, वहाँ पे जो आपको चेंज करना हम्म। है आप आराम से चेंज करो। हम्म। ओरिजिनल जो है मैंने सेट करा हुआ है उसको आप छोड़ दो वैसे ही, ठीक है। हम्म। तो अब क्या है, ये बटन्स तो बना दिए हमने, ठीक है। अब बटन्स की हमें क्या करनी है, हम्म। प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम्म। प्रोग्रामिंग करने के लिए थोड़ा सा हमें कंसेप्ट मालूम चाहिए कि इवेंट का और इवेंट के हैंडल, तो आपको डॉट नेट आता है थोड़ा बहुत,